दोस्तों 2023 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर जल्द नियुक्ति देने और 6वीं काउंसलिंग शुरू करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल में ठीक विधानसभा चुनाव के पहले बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती किया गया था, जिसमें अब तक 5 चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभी भी करीब 2300 के आसपास पद बचे हुए हैं। इसलिए डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से बचे हुए रिक्त पदों पर जल्द से जल्द 1 जुलाई 2025 से पहले नियुक्ति देने की मांग तेज हो चुकी है, क्योंकि इस भर्ती की वैधता 1 जुलाई 2025 तक है। उसके बाद ये भर्ती अपने आप निरस्त मानी जाएगी। इसलिए 1 जुलाई 2025 से पहले रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से बचे हुए 2300 पदों के लिए जल्द 6वें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की मांग तेज कर दी गई है। इसको लेकर संबंधित डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से अब तक शायद सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारियों से कई दौर की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पद और शेष बचे हुए 984 पद यानी कुल मिलाकर 2300 पदों पर जल्द से जल्द 6वीं सूची जारी करने की मांग को लेकर डीएड डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब तक सभी कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों से भी अनुनय विनय हो चुकी है, फिर भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इसको लेकर अब ये मामला जो है वो कोर्ट में भी पहुंच चुका है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सहायक शिक्षक के 5वें चरण की काउंसलिंग में 2600 पदों पर भर्ती हुई थी। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें 2600 के आसपास डीएड-धारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के बाद 2600 डीएड वालों की 5वीं चरण की काउंसलिंग हुई थी। और इसमें डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट के आधार पर बुलाया गया था, जिसमें डीएड के अलावा अन्य कुछ अपात्र लोग भी शामिल हो गए थे। जिनके पास डीएड और टीटी की सर्टिफिकेट नहीं थी उन्हें भी केवल 1:1 में बुलाया गया था, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पात्र 1299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल पाई है और 1316 पद अभी भी रिक्त बचे हुए हैं, जिसमें अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली है, जिसकी वैधता 1 जुलाई 2025 तक ही है। इसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि जब अभी भी 1316 प्लस 984 यानी कुल मिलाकर 2300 पद बचे हुए हैं और भर्ती की वैधता भी 1 जुलाई तक बची हुई है और योग्य उम्मीदवार भी हैं जिसमें जिनके पास डीएड और टीटी की योग्यता है और जिन्होंने व्यापम की प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली है, तो स्कूल शिक्षा विभाग किस बात का इंतजार कर रहा है? अब तक 6वीं चरण की काउंसलिंग क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को लेकर संबंधित अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके तरफ से कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन विभाग वालों से स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है और अधिकारियों का कहना है कि वो अभी लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जिससे संबंधित अभ्यर्थियों ने परेशान होकर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक अलग से कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका दायर कर दिया है, जिसकी पिछली सुनवाई 29 मई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने विभाग को फटकार लगाते हुए सरकारी वकील से पूछा था कि आखिर अगली सूची क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। इसके जवाब में सरकारी वकील की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे कोर्ट नाराज होकर नोटिस जारी किया है और इस केस की अगली सुनवाई कल 9 जून को फिर से लिस्टिंग की गई है। ये वीडियो कल अपलोड होगी 9 जून को। इसमें विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करना है। दोस्तों डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि 6वीं चरण की काउंसलिंग की मांग को लेकर अब तक कई बार बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन उनके समस्याओं को सुनने के बजाय सरकार और पुलिस के द्वारा उनके आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर यानी कि 6वें चरण की काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करने की मांग को लेकर संबंधित अभ्यर्थियों की तरफ से बीते 4 जून को डीपीआई मंत्रालय का घेराव किया गया था और उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई गई है और साथ ही साथ उनको चेतावनी भी दी गई है कि अगर 1 जुलाई से पहले बचे हुए पदों की भर्ती शुरू नहीं की जाती है और जल्द से जल्द 6वें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है तो बहुत जल्द संबंधित पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से सड़क में उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वह शासन प्रशासन की होगी। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है उसे भी आप आगे कुछ वीडियो के माध्यम से सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। सर न्यूज़ वाले को फोन की
जी सर, तो आपका नाम जानना चाहूँगा और यहाँ आने की वजह आप बताइएगा। मेरा नाम संजय कुमार कश्यप है। हम यहाँ जो छठवें चरण की काउंसलिंग जो 2023 भर्ती में सहायक शिक्षक का पद निकला था 6285 पद, जिसमें बीएड कंबाइन 4 चरण का भर्ती हुआ था, जिसमें बीएड को भी शामिल किया था, जिसमें प्राइमरी स्कूल में बीएड वालों को नियुक्ति लेना था। उस जगह पर बीएड और डीएड दोनों को कंबाइन करके 4 चरण में भर्ती लिया था। उसके बाद हमने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी जीते, हाई कोर्ट से जीतकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट से जीतकर 2621 कैंडिडेट जो बीएड किए थे उनको बर्खास्त करके हम डिप्लोमा वाले को उनके जगह पर लेने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया मतलब लेने के लिए विभाग देरी कर रहे थे, तो कोर्ट ऑफ कंटेम भी का केस भी लगा था, जिसमें कोर्ट ऑफ कंटेम में एक चरण का मतलब 5वें चरण का काउंसलिंग करके 2621 पद पे चरण में लिस्ट निकाले थे, जिसमें से 50% ही साथी पात्र निकले और 50% अपात्र निकले। उसके बाद हमारे पास 13 से 16 पद रिक्त था जो अपात्र थे, और उसके अतिरिक्त 984 पद जिसमें किसी प्रकार का कोर्ट केस नहीं लगा था, जो रिक्त था, जिसमें काउंसलिंग ही नहीं कराया था विभाग। टोटल 2300 पद है, जिसके लिए हम आज डीपीआई आए थे कि छठवें चरण की काउंसलिंग में 2300 पद पे मतलब काउंसलिंग छठवां चरण का प्रारंभ करने के लिए। यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ हमें सर से, ऋतुराज सर से पॉजिटिव रिस्पांस मिले कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ किया जाएगा छठवें चरण का, बोल के हमें रिस्पांस। इसकी वैलिडिटी कब तक है? इसकी वैलिडिटी 1 जुलाई 2025 तक है सर, और हमने ये भी बताया कि वैलिडिटी मतलब 1 जुलाई 2025 तक है। तो सर ने जवाब दिया कि पहले भी इसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया, तो उसको भी बढ़ाए थे, तो भर्ती हमें करना है तो इसका वैलिडिटी भी हम बढ़ा सकते हैं, उसका टेंशन आप मत लीजिए, बोले ऐसे आश्वासन दिए। अगर वैलिडिटी समाप्त होने के पहले आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तो इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसके आगे तो सर वही रणनीति है कि हम सभी जितने वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर हमारा छठवें चरण का काउंसलिंग वैलिडिटी से पहले अगर प्रारंभ नहीं होते तो हम सब सड़क पे उतरेंगे। और ये सर जीने मरने की स्थिति पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हम अपना एक छोटी सी जॉब के लिए अपना 20 साल 25 साल 30 साल बर्बाद कर देते हैं, और लगे लोग आए, जब वैकेंसी आया है, जब खाली है पोस्ट, तब हम छठवें चरण की काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। हमें पद खाली नहीं रहता तो हम नहीं करते, लेकिन 2300 पद खाली है, उसके लिए हम छठवें चरण की काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। अगर 2300 पद पे अगर भर्ती नहीं लेता तो हम रोड पे उतरेंगे और आत्मदाह, सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे, अनुमति मांगेंगे, और राष्ट्रपति राज्यपाल से भी हम आवेदन करेंगे हमें आत्मदाह करने के लिए स्व इच्छा मृत्यु देने की प्रदान करें। और छत्तीसगढ़ सरकार ये हमारे भाई के बात को, डीएड वालों के बात को हल्के में ना लें। मैं बता दूं, तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे भाई ने जो बोला शांति तरीका से आंदोलन, जरूरत पड़ा तो हम लोग दिखा देंगे युवा का पावर क्या होता है। तो वैष्णव देव सागर सरकार अपने सुशासन का परिचय दें, और जिस प्रकार जो है बीएड वालों के साथ न्याय किए हैं उसी प्रकार डीएड वालों के साथ न्याय करें, सुशासन की सरकार दें। मोदी गारंटी हवा हवाई में ना उड़ाएं। और हम लोग जो है, हमारे भाई तो शांतिपूर्वक बात कर लिया क्योंकि गर्म खून का है, और मेरे जैसे से सामना नहीं हुआ है, मैं थोड़ा गर्म खून का हूँ। अगर मैं सत्ता बनाने में आ गया तो सत्ता बना दूंगा, अगर ये युवा अपने मुद्दे पे आ गया तो पूरा सत्ता को बिगाड़ भी देगा। तो अगले 5 वर्ष की इंतजार कीजिए, अन्यथा जो है 1 जुलाई से पहले हमें नौकरी दीजिए। एक बात और बोलना चाहता हूँ सर, देखिए 26 से 21 पद में बीएड को इसलिए बर्खास्त किए थे कि क्योंकि उसमें डीएड वाले को नियुक्ति देना था, लेकिन हमें डीएड वाले को 26 से 21 पद पे तो नियुक्ति नहीं दिए। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करते हुए बीएड वाले को हम लोग से पहले उन लोग को समायोजन करके प्रयोगशाला में उन लोग का नौकरी पक्का कर दी। लेकिन हम आज भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वहां से न्याय मिलने के बाद भी हम रोड पे आज भटक रहे। तो इस सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार आपने जिसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया था उनको आप जॉब पे रख सकते हैं, तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आदेश ही दिया है बीएड की जगह पे हमें डीएड को नियुक्ति लेने के लिए। तो आपसे कृपा है कि 2300 पद पे हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, बस यही कहना चाहता हूँ।